आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। इस वर्ष से हमारी कामना है कि आपकी 2023 का सफर सुनहरा हो और आपकी सारी मन कामनाएं पूरी हो। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से 2 साल तक नए साल का जश्न फीका पड़ने के बाद अब पूरा देश 2023 न्यू ईयर के लिए तैयार है। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद संक्रमण का खतरा जरूर है, लेकिन फिलहाल देश के किसी भी शहर में सख्त पाबंदी नहीं लगी है। राजधानी दिल्ली समेत कुछ शहरों में मास्क पहनने जैसे नियम अनिवार्य जरूर किए गए हैं, लेकिन इससे नए साल के जश्न में कोई बाधा नहीं आने वाली है। हम आपको दिल्ली, मुंबई समेत देश के कुछ प्रमुख शहरों में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदी और छूट के बारे में बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले में गिरावट के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोई सख्त पाबंदी नहीं लागू है। इस नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में किसानों से लेकर केंद्र कर्मचारियों तक को गुड न्यूज मिलने वाली है। किसानों को पीएम सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार है, तो वहीं केंद्र कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार है। सरकार जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में ही पीएम किसान की 13वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। वहीं केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए मिलने वाला है। आमतौर पर इसका ऐलान मार्च में होता है, लेकिन भत्ते का कैलकुलेशन जनवरी से ही होने लगता है, जो केंद्र कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिलता है। जनवरी से जून 6 माह के लिए महंगाई भत्ते में 4% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी आए दिन अपने ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर छोड़ते रहते हैं। इसको देखते हुए कयास लगाया जा रहा कि वरुण गांधी जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़ किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू मुस्लिम से जुड़ा बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन के समय खुलकर अन्नदाताओं के पक्ष में बोला था। हाल ही के दिनों में चर्चा है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी से भी सवाल किया गया है, जिस पर उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय गोल गोल जवाब दिया है। शनिवार को वरुण गांधी से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी के पार्टी में शामिल होने या नहीं होने का सवाल खड़गे जी से करिए। उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा में उनका या सबका स्वागत है, लेकिन वो बीजेपी में है, उनको दिक्कत हो सकती है। वरुण अभी बीजेपी है और पीलीभीत से लोकसभा सांसद है। कई मुद्दों पर वरुण गांधी केंद्र सरकार पर हमला करते रहते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में चीनी यात्रियों की एंट्री के लिए शर्तें लागू कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक इन देशों में चीन से कोई भी यात्री आता है तो उसे कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे देश में एंट्री नहीं मिल सकती है। दरअसल चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दिए जाने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। दरअसल पाबंदी लगाने वाले इन देशों ने चीन की तरफ से कोरोना से होने वाली मौतों, मरीजों की संख्या और संभावित नए वेरिएंट के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। हालांकि चीन का दावा उससे उलट है। चीन का कहना है कि इन प्रतिबंधों के पीछे असली मंशा चीन के 3 साल के कोविड नियंत्रण के प्रयास में तोड़ना और देश के सिस्टम पर हमला करना है। चीन का यह बयान अमेरिका द्वारा जारी किए गए नए निर्देश के बाद आई है। बिहार में इन दिनों हेलीकॉप्टर और जेट की होने वाली खरीदारी पर खूब राजनीति हो रही। बीजेपी लगातार इसे लेकर सरकार को घेर रही और कई सवाल भी उठा रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कोलकाता से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो बीजेपी पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी ओछी राजनीति कर रही। सुशील मोदी क्या अभी सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं बैठे हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में आखिरी बार कब जेट खरीदी गई थी? जगन्नाथ मिश्रा के समय में खरीदारी हुई थी। आज उस जेट की क्या स्थिति है? आज बिहार को इसकी ज्यादा जरूरत है। बिहार में अब तक जेट को लीज पर ली जाती है। बिहार के पास अपना कोई नहीं होना चाहिए। गुजरात सरकार लेती है, भारत सरकार 2 जहाज 4000 करोड़ की लेती है तो बहुत अच्छा है। बिहार सरकार काम के लिए ले रही है। केंद्र
गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपील की है कि कर्नाटक में अधूरी सरकार न बनाए, 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कर्नाटक में अपने दम पर सरकार बनाएगी। बेंगलुरु में शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना भ्रष्टाचार करने का एक तरीका है, लेकिन हमारे लिए या लोगों के लिए जीवन को बेहतर बनाना है। 7 राज्यों के हालिया चुनाव में 5 राज्यों में भाजपा जीती है और 6 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि जैसे जुड़े लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी, मैं कर्नाटक को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में शनिवार को कुछ देर की राहत के बाद कड़ाके की ठंड फिर लौट आई है। लोग कपकपाती ठंड से खुद को बचाने के लिए सड़कों के किनारे अलाव तापते नजर आए। तुर्कमान गेट पर अलाव के पास बैठे एक बस चालक ने कहा कि आज भीषण शीतलहर चल रही है। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आज बहुत ठंड है, हम इसे राहत के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। एक अन्य विरोधी जहांगीर ने सांसदों की कमी के बारे में बात करते हुए कहा कि आज ठंड पड़ रही है, इस भीषण ठंड से बचने के लिए हमने अलाव जलाए हैं, हम अपने हाथ पैर गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल से पहले पहाड़ी इलाकों में भीड़ बढ़ गई। लोग नए साल 2023 का स्वागत करने के लिए पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी से लेकर नैनीताल और हिमाचल के शिमला से लेकर मनाली तक पर्यटकों से फुल हो गए। भीड़ बढ़ने के कारण इन इलाकों में ट्रैफिक भी लग रही है। हिमाचल के मनाली से कुछ फोटो वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें कारों की लंबी लाइन देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहाड़ी इलाकों में पहुंचने से भले ही ट्रैफिक बढ़ गया हो, लेकिन दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे RTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।